Hello, guys, good morning. How are you all? I hope all of you will be good. New viewers are very welcome on my YouTube channel. My dear friends, today we'll be discuss about a topic on old question papers. This is most important topic according to your TET exam. So, my dear friends, listen be carefully. All viewers will be requested to like and subscribe to my channel. So, guys, let's get started. So guys, today will be discuss section GK. First question: the first woman governor of a state in free India was. That means स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? फर्स्ट ऑप्शन श्रीमती इंदिरा गांधी, सेकंड ऑप्शन श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित, थर्ड ऑप्शन श्रीमती सरोजनी नायडू, फोर्थ ऑप्शन श्रीमती सुचेता कृपलानी। तो दोस्तों यहाँ पे जो है आपको पता चल रहा होगा, ऐसे क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो इसमें जो है आपने क्या करना है कि जितने भी इंडिया के हो, विश्व के हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो लोकसभा के अध्यक्ष हो, चाहे वो मुख्य न्यायाधीश हो, चाहे वो विधानसभा अध्यक्ष हो, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे वो उपराष्ट्रपति हो, प्रथम प्रथम बार सभी के, वो चाहे विश्व के हो, भारत के हो, या फिर किसी स्टेट के हो, पर्टिकुलर स्टेट को हो, तो आपने जो है इनको जो है रटना ही रटना है, पढ़ना ही पढ़ना है आपने, क्योंकि इनमें से जो है पूछा ही जाता है। वो चाहे प्रधानमंत्री के बारे में पूछा जाए, प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे इंडिया के, या फिर विश्व के, या फिर किसी भी तरीके से जो है ये पूछा जाता है। तो आपने जो है जो प्रथम बार इसको जो है, चाहे वो राज्यपाल हो, जैसे कि मैंने बोला था, तो इसको जो है रटना ही रटना है। तो दोस्तों वीडियो लंबा बन जाएगा अगर मैं समझाने में ज़्यादा टाइम वेस्ट करूँगा, तो इस पे फोकस डालते हैं। तो श्रीमती इंदिरा गांधी आपको पता है, क्योंकि तभी बोल रहा हूँ, क्योंकि चार ऑप्शन चूज करने में जो है आसानी रहेगी आपको। तभी बोल रहा हूँ कि प्रथम बारी हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, चाहे कोई भी हो, उसके बारे में जो है रटना है, तभी आप जो है आंसर, सही आंसर जो है टिक कर पाएंगे। तो देखिए, श्रीमती इंदिरा गांधी जो है क्या थी, वो थी प्रथम प्रधानमंत्री महिला में, ठीक है। और श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित और श्रीमती सरोजनी नायडू, ये इसका सही आंसर होगा राज्यपाल। स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल श्रीमती सरोजनी नायडू थी। और वो किस राज्य की थी दोस्तों? ये थी उत्तर प्रदेश, यूपी की। वो बनी थी राज्यपाल भारत में, स्वतंत्र भारत की पहली राज्यपाल। और ऑप्शन डी है श्रीमती सुचेता कृपलानी, क्योंकि इसमें जो कन्फ्यूजन रहती है, क्योंकि जो सुचेता कृपलानी है ये भी उत्तर प्रदेश से ही है, और ये पहली क्या बनी थी भारत की, स्वतंत्र भारत की मुख्यमंत्री। जी हाँ दोस्तों, ये जो है क्या बनी थी, मुख्यमंत्री, सीएम बनी थी। दूसरा जो क्वेश्चन है, कोबोल से क्या अभिप्राय है दोस्तों? जैसे कि मैं बोल रहा था कि एक आधा क्वेश्चन जो है मतलब इससे भी पूछा जाता है कंप्यूटर से। तो मैं जो है आपको बोलूँगा कि कंप्यूटर के भी की नॉलेज भी होनी चाहिए, आपको थोड़ी एक नॉलेज होनी चाहिए। तो इसमें पूछा है कोबोल से आपका क्या अभिप्राय है, मतलब कि कोबोल क्या है? कोबोल है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड भाषा। कोबोल क्या है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड भाषा। और जो 63 यानी कि थर्ड, भारत और चीन के बीच सीमा को क्या कहते हैं? तो दोस्तों ये जो सीमा है, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा ट्रिक के माध्यम से। अगर आपको जो है ऐसे याद नहीं रहता तो ट्रिक के माध्यम से मैं इसको समझाऊंगा। तो ये सीमाएं जो है आपने याद रखनी है। तो भारत और चीन के बीच की सीमा को क्या कहते हैं? भारत और चीन की सीमा को कहते हैं मैकमोहन रेखा। जी हाँ दोस्तों, क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा। किसके? इंडिया एंड चाइना के बीच की जो रेखा है उसको क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा। और दूसरे ऑप्शन पे नजर डालते हैं, ये क्या है? रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा किसके बीच है? ये है इंडिया एंड पाकिस्तान। रेड से याद रख सकते हैं, क्योंकि हमारी जो है मतलब उनके साथ जो है ज़्यादा झगड़ा ही होता रहता है, तो उससे याद रख सकते हैं कि रेड, रेड मैंने लाल, जो लाल पीले हो जाते हो पाकिस्तान वाले हमेशा जो है हम हमारे से जो है हारते ही रहते हैं। तो ये रेड क्लिफ रेखा जो है याद रखना दिमाग में, किससे रिलेटेड है? इंडिया एंड पाकिस्तान। ड्रूंड रेखा,
ड्रोन रेखा किसके बीच है? ड्रोन रेखा इंडिया एंड अफगानिस्तान के बीच है दोस्तों। जी हाँ, बहुत सारी रेखाएं हैं, तो आपको जो है सारी रेखाएं रटनी पड़ेगी। एग्जामिनर जो है कहीं से भी जो है क्वेश्चन पूछ सकता है। ड्रोन रेखा कहाँ कहाँ की है? इंडिया एंड अफगानिस्तान। रेड रेखा देखिए दोस्तों, इसको जो है कन्फ्यूजन करने के लिए जो है एग्जामिनर जो है ऐसी रेखाएं भी डालता है। देखो रेड रेखा। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रथम दिवस कब मनाया जाता है? सॉरी, विश्व पृथ्वी दिवस, अर्थ डे। ये अर्थ डे के जो दिवस के बारे में, उसके लिए मैं जो है अलग से वीडियो बना के लाऊंगा, क्योंकि ये भी ट्रिक के माध्यम से जो है अच्छा लगेगा। क्योंकि जो इतने जनवरी से लेकर दिसंबर तक याद रखने जो है बहुत मुश्किल हो जाते हैं। तो मेरे पास एक ट्रिक है जिसके माध्यम से आप जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट जो मतलब डेज है वो आप याद रख सकते हैं। हाँ, तो इसका जो अर्थ डे मनाया जाता है वो मनाया जाता है 12 अप्रैल को। जी हाँ दोस्तों, 12 अप्रैल को। अगला जो क्वेश्चन है वो है विटामिन से। विटामिन से रिलेटेड जो है बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो हमें जो है विटामिन रिलेटेड जो क्वेश्चन जो है इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये जो विटामिन से रिलेटेड है ये पूछा ही पूछा जाता है। इसकी बीमारी के बारे में जो है पूछा ही पूछा जाता है कि विटामिन ए से कौन सी बीमारी होती है, विटामिन बी से कौन सी बीमारी होती है, विटामिन सी से कौन सी होती है, विटामिन के से कौन सी होती है। तो इसके बारे में जो है अलग से वीडियो लेके आऊँगा। अभी जो है इस क्वेश्चन पे जो है फोकस डालिए। विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? रतौंधी होती है दोस्तों। कौन सी होती है? रतौंधी। विटामिन ए की कमी से कौन सी होती है? विटामिन ए से रतौंधी। जो दोस्तों विटामिन बी से है वो जो विटामिन बी की कमी से होता है वो होता है बेरी बेरी रोग। जी हाँ, बेरी बेरी रोग। और जो विटामिन सी की कमी से होता है वो होता है स्कर्वी स्कर्वी रोग। जी हाँ दोस्तों, स्कर्वी रोग। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? जैसे कि दोस्तों मैं बता रहा था कि प्रथम प्रथम जो है रटने ही रटने आपने, वो चाहे न्यायाधीश हो, प्रेसिडेंट हो, सीएम हो, लोकसभा अध्यक्ष हो, चाहे कुछ भी हो, जो मतलब आपको जो है क्वेश्चन पढ़ने ही पढ़ने हैं, क्योंकि टेट एग्जाम में जो है इस तरह के क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट होते रहते हैं। हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे मिर्जा अमीदुल्ला बेग। जी हाँ दोस्तों, मिर्जा अमीदुल्ला बेग। अगर जो है दोस्तों भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश पूछा जाता तो आपका क्या आंसर होना था? कमेंट सेक्शन में जरूर बोले दोस्तों, मुझे जो है इंतजार रहेगा। आगे है 67, इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? ये भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है, इंदिरा कॉल किसे कहते हैं, दक्षिणी पॉइंट कहाँ है, ये जो है सब जो है पॉइंट के ऊपर जो है आपको जो है पढ़ना पड़ेगा, तभी जो है आंसर कर पाएंगे आप। ये है अंडमान निकोबार। इंदिरा पॉइंट कहाँ है? अंडमान निकोबार। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रदेश की धामी रियासत का प्रसिद्ध गोलीकांड कब हुआ? ये जो है एचपीजीके से रिलेटेड है। एचपीजीके में जो है मैं वीडियो अलग से बना के रहूँगा, उसमें जो है झीलें हैं, झरने हैं, दर्रे हैं, उसमें जो ट्रिक के माध्यम से जो है मैं आपको जो है याद रखूँगा। तो इस पे फोकस डालते हैं। प्रदेश की धामी रियासत का प्रसिद्ध गोलीकांड कब हुआ था? सन 1939, यानी कि 1939 को जो है धामी रियासत का गोलीकांड हुआ था दोस्तों। तो दोस्तों अगला है, हाइड्रोजन का रंग कौन सा होता है? तो दोस्तों जो जनरल साइंस भी जो है इसमें पूछी जाती है, तो आपने जो है हर सब्जेक्ट जो है थोड़ा थोड़ा देखना है, क्योंकि मेरी जो अगर जो है पिछली वीडियो आपने जो है नहीं देखी है, तो आप जो है मेरे चैनल पर जाकर जो है इसके पैटर्न के बारे में जो है वीडियो देखना, तभी जो है मतलब आपको किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, तो टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको जो है पैटर्न के बारे में जो है बखूबी पता होना चाहिए, तभी जो है आप जो है एक सही रणनीति बना सकेंगे टेट को क्लियर करने के लिए। हाइड्रोजन का रंग कौन सा होता है? हाइड्रोजन का रंग जो है रंगीन होता है, इसका कोई रंग ही नहीं होता। 70 में विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों जैसे कि मैं बोल रहा था कि जो दिवस के ऊपर जो है बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको जो है अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं ट्रिक के माध्यम से, क्योंकि इतने जो है याद नहीं रहते हैं, तो मैं अलग से जो है आपके लिए वीडियो बना के रहूँगा। इस पे फोकस डालते हैं, विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड ब्लड डे, यानी कि ब्लड जो डे मनाया जाता है वो मनाया जाता है 14 जून को। जी हाँ दोस्तों, 14 जून को मनाया जाता है। 5 जून को जैसे आपको पता है योगा दिवस, विश्व योगा दिवस। और अगला जो क्वेश्चन है,
वो है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की पदवी किसने दी। जी हाँ दोस्तों, जो महात्मा गांधी को है राष्ट्रपिता सबसे पहले जो है किसने बोला था, किसने इनको पदवी दी थी, वो दी थी सुभाष चंद्र बोस ने। किसने दी थी? सुभाष चंद्र बोस ने। जो ये गोपाल कृष्ण गोखले है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हैं। जी हाँ दोस्तों, इस तरह से ही पूछा जाता है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन है? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। और महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की पदवी किसने दी? सुभाष चंद्र बोस ने। जी हाँ दोस्तों, और महात्मा की उपाधि किसने दी? जी हाँ दोस्तों, महात्मा की उपाधि किसने दी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ये जो है आपको जो है इस तरह से उलटफेर करके जो है एग्जामिनर जो है पूछता है। तो दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो पॉलिटिकल साइंस से है, राजनीति शास्त्र से है। भारत में वित्तीय संकट की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? जी हाँ दोस्तों, किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? जो 352 है वो है नेशनल इमरजेंसी। 352 है नेशनल इमरजेंसी। इसके बारे में जो है पढ़कर जाना, एक प्रेसिडेंट के ऊपर जो है पूरा टॉपिक जो है पढ़ के जाना। और ये 356 ये है स्टेट इमरजेंसी। स्टेट इमरजेंसी लगती है 356 अनुच्छेद आर्टिकल से। और जो 360 है इकोनॉमिक, ये है इसका सही आंसर वित्तीय संकट। अगर जो है वित्तीय संकट की बात आती है तो राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति जो है ये घोषणा कर सकता है। ये इस अनुच्छेद 360 आर्टिकल 360 के अंतर्गत जो है ये घोषणा कर सकता है कि भारत में जो है वित्तीय संकट उत्पन्न हो रहा है और वो जो है इमरजेंसी लगा सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है, नेशनल यूथ फेस्टिवल प्रत्येक वर्ष किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो दोस्तों जैसे कि मैं बोल रहा था कि डेज और जन्म दिवस ये जो है एक दो क्वेश्चन पूछा ही जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसके ऊपर जो है क्वेश्चन बनता ही बनता है, क्योंकि जो अगली वीडियो लेके आऊँगा मैं वो इसी पे ही लेके आऊँगा। टाइम कम रह रहा है आपके पास, तो मैं जल्द से जल्द जो है वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। हो सकता है एक दिन में 2-2 अपलोड कर दूँ। तो आपने जो है मेरे चैनल को जो है लाइक और सब्सक्राइब करके रखना है और बेल आइकन को प्रेस करना है, क्योंकि तब नोटिफिकेशन जो है आपको जो है नहीं पहुँचती। सब्सक्राइब तो कर देते हो आप, लेकिन जो नोटिफिकेशन जो है आपके पास नहीं पहुँचती। नेशनल यूथ फेस्टिवल किसके नाम पे मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद। जी हाँ, स्वयं स्वामी विवेकानंद। अगला क्वेश्चन है, अंधेरे से उजाले की ओर पुस्तक किसने लिखी? ये पुस्तक के ऊपर भी जो है बहुत क्वेश्चंस आते हैं। पिछला जो अभी जो क्वेश्चन आया था 2020 के, जो अभी अगस्त में हुआ था, तो उसमें जो है पुस्तक के बारे में जो है बहुत सारे जो है मतलब क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो आपको जो है पुस्तक के ऊपर भी जो है थोड़ी सी जो है नज़र डालनी होगी। जी हाँ, जो अंधेरे से उजाले की ओर वो किसने लिखी थी? वो लिखी थी अरुण जेटली ने। शांता कुमार, पहाड़ हुए बेगाने, ये जो है उन्होंने लिखी थी। तो आपको जो है पता होना चाहिए। ये जो अगला क्वेश्चन है, किसी टीवी चैनल को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा पठानकोट एयरवेज, जब पठानकोट में जो है वहाँ पे जो है आतंकी ने हमला किया था, उसकी जो हमले की जो संवेदनशील सूचना जो है प्रसारित करने वाले 24 घंटे के अंदर बंद करने के आदेश किसने दिए थे? एनडीटीवी। किसने? एनडीटीवी। एनडीटीवी से याद आ रहा होगा आपको, एनडीटीवी। एनडीटीवी के जो पत्रकार है वो कौन है? रवीश कुमार। उनको क्या 2019 में जो क्या अवार्ड दिया गया था उनको? पत्रकारिता पे कौन सा अवार्ड दिया जाता है? तो दोस्तों आपने जो है कमेंट सेक्शन में जो है इसका आंसर मुझे देना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वाहनों के पीछे देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो ये भी जो कन्फ्यूजन रहती है, इसमें भी दोस्तों कन्फ्यूजन रहती है, क्योंकि सबसे पहले जो है आपको जो है इसमें डिफरेंस पता होना चाहिए, अवतल दर्पण क्या होता है और उत्तल दर्पण क्या होता है। तभी जो है आप जो है इस पे डिफरेंस कर पाएंगे। कनकेव मिरर और कन्वेक्स जो मिरर होता है, इसमें जो डिफरेंस पता होना चाहिए, तभी जो है आप आंसर कर पाएंगे। वाहनों के पीछे देखने के लिए जो है किसका प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का, क्योंकि जो है पीछे की जो दूर की चीज़ है वो जो है पास दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन है, रियो ओलंपिक, जब रियो ओलंपिक हुआ था ये कब सबसे पहले हुआ था, किस सन में हुआ था? इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, इसका क्या इतिहास है, तभी जो है आप क्वेश्चन दे पाएंगे। पर अभी जो है टेट एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से जो है टाइम कम रह रहा है, तो आपको जो है जल्दी से जल्दी जो है इसको जो है करना है। रियो ओलंपिक के समापन पर भारत का ध्वजधारक कौन था? कौन था? वो था साक्षी मलिक। किससे रिलेटेड है ये? ये कुश्ती से रिलेटेड है, साक्षी मलिक।
पीला बुखार के लिए कौन सा मच्छर उत्तरदायी होता है? जो पीला बुखार होता है उसके लिए जो कौन सा मच्छर उत्तरदायी होता है, वो होता है एंडीज एजिप्टी। कौन सा होता है? एंडीज एजिप्टी दोस्तों। ज्वेल ऑफ इंडिया के नाम से कौन सा राज्य जाना जाता है? ज्वेल ऑफ इंडिया, ये है मणिपुर। कौन है? मणिपुर। आपको जो इनकी राजधानियां भी जो है याद होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों कभी एक बार जो एग्जामिनर जो है आसान सा भी पूछ लेता है और हमें जो है राजधानी कई बार याद नहीं रहती है, तो आपको जो है याद होनी चाहिए राजधानी। और दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हेलिना वो अमागा वन किसके नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है इंडिया के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। किसके? एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के नाम से जाना जाता है। सबसे पुरानी द्रविड़ भाषा कौन सी है? सबसे पुरानी, वो है तमिल दोस्तों। जी हाँ, तमिल जो है सबसे पुरानी द्रविड़ भाषा है। और हमारे जो पॉलिटिकल साइंस में जो है अगर पढ़ा जाए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है कितनी भाषाओं को जो है मान्यता दी गई है, तो ये जो है आप कमेंट सेक्शन में जो है मेरे को इसका आंसर देंगे दोस्तों। आर्यन राजा दिवोदास का प्रमुख जो परामर्शदाता है यानी कि सलाहकार कौन था? वो था ऋषि भारद्वाज। कौन था? ऋषि भारद्वाज। 20 वर्ष तक जो है आर्यन और दिवोदास के बीच जो है युद्ध चला था, और इसको जो है दिवोदास को जो है आर्यन राजा और दिवोदास का मुख्य परामर्शदाता जो है ये ऋषि भारद्वाज था। ये इसको जो है गाइड करता था। पत्थर का खेल, खेल यहाँ पर जो है प्रमुख मेला ये पत्थर का खेल, ये जो है हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड जो है क्वेश्चन है। ये पत्थर का खेल जो है, ये जो मेला है ये कहाँ पर लगता है? ये लगता है हलोग। कहाँ पर लगता है? हलोग। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है, भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे कौन सा है? उसमें है आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे। कौन है? आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे, वो है आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे है जो है भारत का सबसे एक्सप्रेस वे है लंबा। द एशेज ट्रॉफी क्रिकेट ट्रॉफी जो है किन दो देशों के मध्य खेली जाती है? वो खेली जाती है ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड। आपको जो है खेल के बारे में जो है पता होना चाहिए कि कौन से खेल में कौन सी ट्रॉफी दी जाती है और कौन सा खेल कितने वर्षों बाद आता है, ये जो है सब पता होना चाहिए आपको। कौन सा जोत मंडी को कुल्लू से अलग करता है? ये जो जोत के बारे में जो मैं अलग से वीडियो बना के लाऊंगा, ये हिमाचल से रिलेटेड है, हिमाचल जीके से रिलेटेड है। वो है दुलची पास। कौन सा है? दुलची पास। और जो है अगला क्वेश्चन है, जापान की संसद का नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, जापान की संसद का नाम क्या है? वो है डाइट। क्या है? डाइट। तो दोस्तों वीडियो जो है बहुत लंबा हो गया है, आई होप आपको जो है समझ आया होगा। और थोड़ी सी जो है वीडियो क्लैरिटी में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, मेरे पास इतनी सुविधाएं नहीं है कि मैं इतनी अच्छी वीडियो बना सकूं। तो धीरे धीरे जो है मैं आपके लिए अच्छी वीडियो लेके आऊँगा, कोशिश करूँगा कि इसमें जो है क्लैरिटी आए। तो दोस्तों अगर आपको जो है मेरा जो वीडियो है यूजफुल लग रहा होगा तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।